वेलकम टू यू ऑल। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उनका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक ना। तो एक मेथड है नोडल मेथड, इसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा मैकेनिकल नेटवर्क दिया रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो है जो स्टेप यहाँ फर्स्ट में बोल रहा है उसमें बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कहने का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से दो तीन लाइन जो है वो क्या करती है, क्रॉस करती है। ठीक ना। तो नोट्स उसको बोलते हैं। अब वो जो नोट्स होगा वो किसके बराबर होगा, नोट्स की जो संख्या होगी वो आपका नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब x1 होगा, x2 हो गया, जो भी आपका दिया रहेगा वो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, नंबर ऑफ नोट्स। और सिमिलरली नंबर ऑफ मास एलिमेंट जैसे m1 m2 m3 जो भी दिया रहे वो उन्हीं के बराबर होगा। ठीक है। अगर मास मान लीजिए मास एलिमेंट आपका 2 दिया है तो 2 आपका नोट्स होगा, 2 डिस्प्लेसमेंट होंगे। ठीक ना। तो इसी तरह से फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। टेक वन रेफरेंस नोड इन एडिशन टू रिप्रेजेंट ग्राउंड लाइन। ठीक ना। तो हम लोग एक क्या लेते हैं, एक रेफरेंस नोड लेते हैं। ठीक ना। और हम लोग रेफरेंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक ना, जैसे हम लोग वो आपको क्लियर होगा ज़्यादा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस कैसे लेते हैं। ठीक ना। तो वहाँ पे रेफरेंस लिया जाता है। स्टेप थर्ड में बोलता है कनेक्ट द मास एंड इनर्शिया ऑलवेज बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। अब जो हम लोग रेफरेंस लेंगे, ठीक ना, और जो हमारा मास दिया रहेगा या इनर्शिया दिया रहेगा, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको हमेशा बीच में कनेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में। ठीक है। स्टेप फोर बोलता है कनेक्ट अ स्प्रिंग एंड डैम्पर एलिमेंट आइदर बिटवीन प्रिंसिपल नोड और इन बिटवीन प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस डैम्पिंग डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन। इसमें बोलता है कि जो हमारा स्प्रिंग है और जो हमारा डैम्पर है, डैम्पर क्या करता है कि जो विस्कस फ्रिक्शन को दिखलाने के लिए जिसका यूज किया जाता है डैम्पर का, इसका दूसरा नाम डैशपॉट है। तो इनका जो हम लोग पोजीशन जो डिसाइड करेंगे वो देखेंगे कि डायग्राम इनका पोजीशन किस तरह से है। ठीक ना। लेकिन मास का जो है ना वो हमेशा बीच में ही रहेगा। ठीक है। ये आप ये याद रखिएगा। और इनका पोजीशन जो है वो डिपेंड करेगा कि उनका पोजीशन किस तरह से डायग्राम में है। और स्टेप 5 बोलता है कि ऑब्टेन द नोडल डायग्राम एंड राइट द डिस्क्राइबिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एट ईच नोड। फिर बोलता है कि जो हम लोग जब फाइनल इतना सारा स्टेप कर लेंगे तो जो हमें नोडल डायग्राम मिलेगा तो उसका फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इक्वेशन करते हैं। इसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ आपको डायग्राम पहले समझाते हैं, फिर इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे उसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करके दिखलाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो मास दिया हुआ है। ठीक ना। एक है आपका m2 और एक है आपका m1 और फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है। और जैसा कि मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ये सारे सिस्टम से, ये आपका स्प्रिंग है, ये डैम्पर है या इसको आप डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये मास है। तो ये एक तरह से कैसा सिस्टम दिया हुआ है, एक ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि मैकेनिकल जो सिस्टम होता है उसमें दो सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका मैकेनिकल में, एक होता है ट्रांसलेशनल, ओके, ट्रांसलेशनल सिस्टम, और एक होता है आपका रोटेशनल। ठीक है। मैं बस इसको ऐसे ही रफ के लिए बता रहा हूँ कि इसके दो सिस्टम होते हैं, ट्रांसलेशनल होता है और एक होता है आपका रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल को हम लोग लीनियर भी बोलते हैं। ठीक ना। तो ये जो हमारा सिस्टम दिया हुआ है, ये कैसा सिस्टम दिया हुआ है, ये हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया हुआ है और इसका हम लोग अब मॉडलिंग करते हैं। ठीक ना। इसको हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम लोग शुरू में क्या करेंगे, ये जैसे हमारा रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक ना। तो इस यही यहाँ पे हम लोग भी सिंपल एक रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये हमने रेफरेंस ड्रॉ कर लिया और ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा कनेक्टेड है, ठीक ना, इस रेफरेंस से ये मास m1 जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है। एक तरह से हैंग कर रहा है। ठीक है। और जुड़ा हुआ है किसे, स्प्रिंग और डैम्पर से। ठीक है। तो और ये जो आपका x2 है ये एक तरह से क्या है, नोड को शो कर रहा है। ठीक ना। x2 क्या है, नोड है। तो हम लोग एक यहाँ पे नोड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका x2 और इस नोड और इस रेफरेंस लाइन के बीच में हमारा जो सिस्टम है वो जो मास है वो है m2। ठीक है। ये m2 हमने लिख दिया यहाँ पे।
और इसको इससे रेफरेंस लाइन से अटैच कर दिया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि आपका इस रेफरेंस और इस मास M1 के बीच में सिर्फ ये आपका K1 एक तरह से जो स्प्रिंग को शो कर रहा है और F1 जो डैम्पिंग को शो कर रहा है, ठीक ना, डैम्पर को शो कर रहा है। डैम्पर क्या मतलब, एक तरह से विस्कस फ्रिक्शन होता है, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा डैम्पर और ये हो गया हमारा स्प्रिंग। स्प्रिंग किसको शो करेगा, स्प्रिंग हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को शो करेगा, ठीक ना। तो स्प्रिंग हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को शो करेगा। इसका K1 होता है, ये K1 से इसको डिनोट कर दिए, इसको यहाँ F1 से। ओके, अब जो है यहाँ फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो है आपका मास M2, ठीक ना, ये मास M2 है जो कि एक तरह से ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। और ये आपका जो F2 है वो इन दोनों से अटैच्ड है एक तरह से, और ये आपका स्प्रिंग भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और आपका नोड बनाएंगे, ठीक ना। ये आपका X1 को रिप्रेजेंट करेगा और इस नोड, ठीक है, और यहाँ से क्योंकि ये देखिए ये मास M1 और M2 ये दोनों के बीच में आपका पड़ रहा है, ठीक ना, तो ये दोनों से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, डैम्पर बना लेते हैं। ओके, और ये जो डैम्पर है ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और ये जो स्प्रिंग है आपका ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बना दिया। ये आपका क्या होगा, K2 हो गया, ये हो गया आपका F2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे आपका जो देखिए ये हमारा जो X1 नोड है, ठीक ना, ये X1 जो नोड है और इस रिफरेंस, ठीक है, ये आपका M2 कनेक्टेड है इसके बीच में, इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फोर्स को दिखा देंगे हम लोग। ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है, पर क्योर होगा, ये हो गया Ft। तो इस तरह से हमने इसका मॉडलिंग किया, ठीक ना। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मास जो होता है हमेशा क्या होता है, वन एंड से कनेक्टेड होता है, ठीक ना। तो ओके, बाय गाइस।